में मत्था टेका है। नंगली साहिब गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तानी गोलीबारी में गुरुद्वारे को भारी नुकसान हुआ। गुरुद्वारे पर हमला किया गया, पाक की बड़ी साजिश थी ये। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया है। पुंछ के नंगली साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका है। नंगली साहिब गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया था। पाक गोलीबारी में गुरुद्वारे को हुआ था नुकसान। गुरुद्वारे पर हमला पाक की बड़ी साजिश थी, तो ये एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया है। और देखिए, ये वही गुरुद्वारा है जहां पर अटैक किया गया था, लेकिन जिस दिन अटैक हुआ उसके ठीक अगले दिन जब गुरुद्वारा खुला तो एक बड़ा संदेश गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की गूंज के बीच ये एक पवित्र स्थल थी, जिसकी आस्था ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ताकत श्रद्धा को कमजोर नहीं कर सकती। पुंछ जिले में स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास है, पाकिस्तान की ओर से किए गए एक जघन्य हमले का शिकार हुआ। लेकिन इस हमले ने न केवल गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, बल्कि पूरे सिख समुदाय को एकजुट कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के हमले में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए तमाम मकान, साथ साथ गुरुद्वारे पर भी अटैक की जो कोशिश थी, वो पाकिस्तान की पोल खोलने का निर्णय लोगों को लेने में सक्षम करा पाई, एकजुट करा पाई। और श्रद्धालु ने जिस दिन अटैक हुआ उसके अगले दिन ही फिर से पूजा अर्चना करके एकत्रित हुए और इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सिख समुदाय ने दोबारा खोलकर ये संदेश दिया कि आतंक और डर के आगे श्रद्धा कभी नहीं झुकती। और वहीं पहुंचे हैं आज एलजी मनोज सिन्हा, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और गुरुद्वारे में मत्था टेका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नंगली साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। और इसी गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने अटैक किया था। पाकिस्तानी गोलीबारी में गुरुद्वारे को नुकसान भी हुआ था। गुरुद्वारे पर हमला एक बड़ी साजिश थी, एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया था। तो देखिए, पुंछ वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और पुंछ में ही ये गुरुद्वारा है। पाकिस्तान की ओर से ये हमला ऐसे समय में हुआ था जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। मारे गए लोगों का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालय भी शामिल थे। और इसी कार्रवाई में 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, फड़फड़ाने लगा, बिलबिलाने लगा और उसके बाद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और पुंछ में बहुत ज़्यादा जो सिविलियंस थे वो मारे गए थे, आम लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। और इसी कड़ी में ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, इस पर भी हमला करने का जघन्य अपराध पाकिस्तान की ओर से किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई मानी और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा प्रभावित ये पुंछ शहर और पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, पूरी सेक्टर, तंगधार, केरल, हमने अनेक बहुमूल्य जाने कमाई है। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। जो आर्थिक सहायता की मोटे तौर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर शासन की ओर से मिला करके और परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो घायल थे उनका मुफ्त में इलाज, उनकी दवा, दारू का इंतजाम भी प्रशासन ने किया। और जो अनुबंध सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है, पुंछ के लोगों के साथ है, जिन घरों की बर्बादी हुई है, जिनके घर जड़े हैं। अधिकांश घरों को जो तात्कालिक सहायता डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है वो दे दी गई है। प्रशासन के हमारे साथी आइडेंटिफिकेशन और मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई, उनके पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का भी निश्चित रूप से इंतजाम किया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने शहादत दी है इस हमले में, उनके नेक्स्ट ऑप्शन, उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी।
बात हमें समझनी होगी। फैसल का जो हमला, उसके पीछे की साजिश में जानी, जानबूझ करके हमला इस तरह से किया गया और जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा, जिस तरह की कार्रवाई वहां हुई, मंशा बड़ी स्पष्ट थी। पूरे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कोई न कोई बंटवारा, विवाद था। इस पवित्र गुरुद्वारे पर भी जो हमला हुआ या पंजाब में जो हमला किया गया और उसके बाद जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, तो उसके पीछे भी साजिश यही थी कि हिंदू सिख मुस्लिम आपस में बढ़े। भारत के लोग संकट के समय में सदैव देश के साथ में खड़े रहे और खासतौर पर सिख कौम जो जब भी देश पर खतरा आया है, मुझे लगता है कि गुरुओं ने आपको यही प्रेरणा दी है कि राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है और काम आपने सदैव किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बाकी जो मेमोरेंडम दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पुंछ में अस्पताल की उचित व्यवस्था, जिनका नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कैसे हो, ये काम निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। तो तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, गुरुद्वारे के बारे में अगर बात की जाए तो पुंछ में सिख समुदाय के 25 से 30 हजार लोग रहते हैं और इसी शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर पर शांत पहाड़ी की तलहटी में स्थित नंगली साहिब गुरुद्वारा है, जहां पर आपको बताए लंगर लगाया जाता है गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए। भारत के सबसे प्राचीन सिख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हमारे सहयोगी मुनीश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि गुरुद्वारा परिसर में लगभग 70 कमरे हैं, एक विशाल लंगर हॉल है और धार्मिक भवन है। ये यहाँ हर धर्म और जाति के लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे कि यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन गया है। मुनीश, इस सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक को पाकिस्तान ने टारगेट करने की, हमला करने का जो जघन्य अपराध किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब तो हमारी सेनाएं दे ही चुकी हैं। लेकिन अब जब मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हैं तो क्या है हालात वहां पर, किस तरह का सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है सिख भाइयों में? जी अंकिता, जैसे ही मनोज सिन्हा वहां पहुंचे तो एकदम जो है बोले सोनियाल सत श्री अकाल के जो है जयघोष लगने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है। और ये जो डेरा है संतपुरा नंगाली साहब, ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ डेरा है। और पहले जब जिन 5 लोगों ने जहां अमृत छका था, तो उनमें से संत भैरू सिंह जी जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये करीब 350 साल से पुराना डेरा है और जहाँ पर जो है सांप्रदायिक सौहार्द आज तक बरकरार है। हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग आते हैं और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। उस दिन भी जिस दिन यहाँ पर गोलाबारी हुई, पुंछ शहर के लोग, जो कि शहर में ज्यादा गोलाबारी हो रही थी, तो काफी संख्या में सैकड़ों लोग जो है वहाँ शरण लिए हुए थे। जब वहाँ पर गोलाबारी हुई, कम से कम 2 गोले जो है गुरुद्वारे के ऊपर फटे और कुछ गोले आसपास आके गिरे। हालांकि नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है मनोज सिन्हा का वहां पहुंचना जो है लोगों के लिए काफी उत्साहवर्धक है, क्योंकि लोग खुश हैं कि पहली बार जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल यहाँ पहुंचे हैं। और उपराज्यपाल ने अपने जो है भाषण में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, जो उन्होंने यहाँ पर पुंछ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और मदरसों को निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं पुंछ के लोगों में इसको लेकर काफी रोष भी है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मुनीश, एक बात तो माननी पड़ेगी कि श्रद्धा पर ना गोलियां असर करती हैं ना बारूद, क्योंकि हमने देखा था कि गोलियों और बमों से इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आस्था और विश्वास को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। और ये बात पुंछवासी, और अगले दिन जिस तरीके से गुरुद्वारे को खोल दिया गया था, लोग वहां पर अपना श्रद्धा सुमन लेकर पहुंचने शुरू हो गए थे, ये साबित हो गई थी कि पाकिस्तान के किसी भी धमकी, किसी भी अटैक से वहां रहने वाले जो तमाम सिख भाई हैं वो डरने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल अंकिता, यहाँ पर चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जहाँ भी जो पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई है, वहाँ पर अगले दिन से जो है धार्मिक कार्यक्रम जो है शुरू हो गए थे और लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था। उसी प्रकार जो है गुरुद्वारों में भी जो है कम से कम 3 गुरुद्वारों को जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया, 2 मस्जिदों को और मदरसों को निशाना बनाया गया। लेकिन लोगों की जो आस्था है और लोगों में जो एकता है, जो पुंछ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पुंछ का जो एकता और भाईचारा है, उसने इस बार फिर पाकिस्तान को जवाब दिया और लोगों ने जो है अपनी स्वार्थ भी बनाए रखा और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है जहाँ नुकसान हुआ था उनको साफ सफाई करके उनको दोबारा बहाल किया गया था। और आज भी वो मिसाल देखने को मिली है कि जहाँ वहां पर जो है आज जो पुंछ में जो लोग शहीद हुए थे, खास करके जो सिख परिवार से शहीद हुए थे, वो भी मनोज सिन्हा से वहीं डेरा नंगाल साहब में मिले हैं। मुनीश, कितनी देर मनोज सिन्हा वहां पर रुके हैं और मनोज सिन्हा की मौजूदगी का लोगों में क्या असर दिखाई दे रहा था? जी करीब 20 से 25 मिनट जो है मनोज सिन्हा वहां रुके हैं और अभी वहां से निकले हैं। अब वो पुंछ आएंगे। पुंछ में जो है क्राइस्ट स्कूल के पास जहाँ पर सबसे ज्यादा गोले गिरे थे, जहाँ 3 बच्चों की मौत हुई थी, वहां जाएंगे। और उसके बाद डाक बंगला में काफी संख्या में लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, गोलाबारी पीड़ित हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अंत में वहां उनसे मिलेंगे वो।
ठीक है मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे हम। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि इस वक्त गुरुद्वारे में मौजूद हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और ये श्रद्धा का प्रतीक है। बैसाखी पर यहाँ विशाल मेला लगता है, हर साल लगाया जाता है। गुरुद्वारा नंगली साहिब में एक विशाल समारोह किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे देश से हिस्सा लेते हैं। और इस आस्था के प्रतीक को पाकिस्तान की ओर से दहलाने की कोशिश की गई थी, टारगेट किया गया था, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यह आयोजन जो यहाँ पर किया जाता है वो केवल खालसा पंथ के जन्म दिवस की याद दिलाता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत करता है। तो देखिए किस तरीके से अपने पुंछ दौरे के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सेना ब्रिगेड मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जवानों को मिठाई भी खिलाई थी। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं और